साथियों, अगर इस साल आपको अपनी वर्दी पहनने के सपने को पूरा करना है तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्लास हो जाती है मित्रों, क्योंकि आपको पूरी यूट्यूब पे प्रॉपर तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स की सीरीज मिलनी नहीं कहीं है, और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको भी पता है करा रहा हूं, जहां हमने परसेंटेज और परसेंटेज और कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रॉपर तरीके से टाइप वाइज हर एक चीज आपकी कंप्लीट करा दी। तो चलिए साथियों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जहां हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को कैसे हम उड़ाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और वर्दी इस बार आपको लेना है। तो साथियों, सबसे जो पहली बात है सिंपल इंटरेस्ट, हम समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीजों को समझेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया मित्रों, हमने एक क्वेश्चन ले लिया, प्रिंसिपल आपका 1000 है, ले लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या ले लिया मित्रों, 10% ले लिया। और हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया आपका 2 ईयर। क्या ले लिया मित्रों, 2 ईयर। और हमने क्या पूछा, सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। अब आप देखो कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो साथियों, हमें पता है टाइम हमारे पास क्या है, 2 साल है। टाइम क्या है मित्रों, 2 साल है। टाइम क्या है, 2 साल, पहला साल और दूसरा साल। तो आप देखोगे हमारे पास प्रिंसिपल क्या है साथियों, 1000 है। क्या है मित्रों, प्रिंसिपल आपका 1000 प्रिंसिपल है आपका। अब आप देखोगे पहले साल 10% के रेट से अगर हम 1000 का मित्रों 1000 का अगर हम 10% निकाले तो 10/100 हो जाता है। तो यहां से क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 10 दहिया में 100, कितना आ जाएगा 100। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया साथियों, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा साथियों, यहां से देखोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना, देखो 1000 का जब आप 10% मतलब 1/10, तो आप देखो क्या आ जाएगा 100, तो कितना आ गया, 100 आ गया। इसी प्रकार साथियों दूसरे साल पे भी हम क्या करेंगे, 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो एक ही 1000 पे निकलेगा तो कितना आ जाएगा मित्रों, ये भी कितना आ जाएगा, 100। तो आप देखोगे अगर कोई पूछे आपसे 2 साल का एसआई आपसे पूछे, कोई 2 साल का एसआई आपसे पूछे, क्या साथियों, 2 साल का एसआई आपसे कोई पूछे, कितना आ जाता है मित्रों, कितना आ जाता है, 100 यहाँ है, 100 यहाँ, कितना आ जाएगा मित्रों, 200। कितना आ जाएगा, 200। तो आप देखोगे एक चीज यहां से समझ में आई, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होता है। पहले साल भी प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होगा और दूसरे साल भी प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होगा। तो आई होप ये चीजें समझ में आई होगी कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या है, प्रिंसिपल पर ही ये कैलकुलेशन होती है, तो इसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और जब सीआई की बात करते हैं साथियों, मैंने समझाया था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उस पर क्या होता है, प्रिंसिपल पर भी तो होता ही है, लेकिन क्या होता है, इंटरेस्ट पर भी ब्याज लगता है, अगर आप देखते हो। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट की बात करें साथियों, एक इसका फॉर्मूला होता है, जो बेसिक फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए। क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है मित्रों, पी आर टी अपान में क्या होता है मित्रों, 100। क्या होता है, पी आर टी अपान में 100। ये क्या होता है मित्रों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। क्या होता है साथियों, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। अब क्या होता है, यहां हम देखेंगे एसआई मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है मित्रों, सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं साथियों, साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। क्या मित्रों, साधारण ब्याज बोलते हैं। तो ये चीज आपको ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज। अब यहां अगर मैं साथियों पी की बात करूं, इसे हम क्या बोलते हैं साथियों, प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, या हम इसे क्या बोलते हैं, मूलधन। क्या बोलते हैं मित्रों, मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन। अब कोई बोले या पूछे कि सर ये मूलधन क्या होता है, तो साथियों मूलधन आप कह सकते हो, जैसे आपने क्या किया, 1000 रुपया किसी को 10% के रेट पर उधार दिया। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, मेरे पास पैसे नहीं थे, हमने आपसे 1000 रुपया उधार लिया। तो आपका ये क्या है, 1000 रुपया जो आपसे मैंने उधार लिया, यही क्या है, मूलधन है। और मैं ये बोलूंगा मैं आपको 2 साल में वापस कर दूंगा 10% के रेट से। तो जब हम वापस करते हैं तो वो मूलधन नहीं रहता, वो अमाउंट बन जाता है। अभी और चीजें मैं समझाता हूं। तो मूलधन क्या होता है, जो आप पैसा किसी को देते हो। ऐसे आपका आर बराबर क्या होता है, आर जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट परसेंट होता है। क्या होता है, रेट परसेंट होता है। और टी बराबर क्या होता है साथियों, टाइम होता है। क्या होता है, टाइम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं मित्रों। क्या बोलेंगे साथियों, समय। और इसको दर बोलते हैं। तो
तो आप देखोगे हमें यही तीनों चारों टर्म बार बार क्वेश्चन में यूज कराते हुए आपको मिलेगा। तो हम देखते हैं, अगर हम पहला इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया है, क्या हम देखें ये फॉर्मूले से हमारा यही आंसर आएगा। एस आई बराबर क्या है, पी आर टी अपान में 100। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो यहाँ देखोगे पी की वैल्यू क्या है साथियों, 1000 है, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू क्या है, आप देखोगे 10 है, टी की वैल्यू क्या है साथियों, 2 साल है, अपान में क्या है, 100 है। तो आप देखोगे यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 दही हम 100 और दूना 200। तो आप देखोगे फॉर्मूले से भी आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 200। और पहले भी मैंने आपको समझाया था। तो ये फॉर्मूला आपको जानना है, और आज की क्लास हमारी प्रॉपर इसी फॉर्मूले पे चलेगी, जहां हम बेसिक्स को समझेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्मार्ट अप्रोच भी सिखाएंगे कि कैसे चीजों को और जल्दी से हम कर सकते हैं। बट एसआई अगर आप देखो तो इसी एक फॉर्मूले से आपका प्रॉपर काम चल जाता है, और यहाँ ज्यादा कुछ रटने का नहीं होता साथियों, बहुत आसान होती है। बचपन से आपने पढ़ते हुए आए हो, तो इसको मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, जो सिंपल चीजें सिंपल तरीके से सीख लेते हैं ना। तो चलिए बिना किसी देरी की पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। कह रहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 साल का ब्याज कितना होगा। एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 1500 फॉर 4 ईयर। यूपी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, आप देखोगे रेट आपका क्या दे रखा है साथियों, 8% दे रखा है सीधा सीधा। और आपका क्या दे रखा है, प्रिंसिपल आपका दे रखा है मित्रों 1500, यही ना साथियों दे रखा है। और क्या दे रखा है, टाइम आपका दे रखा है 4 साल 4 ईयर। और आपका क्या दे रखा है, हमें एसआई फाइंड आउट करना। अब देखिए कुछ मत करो, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको पता है क्या, एसआई बराबर क्या होता है साथियों, पी आर टी अपान में 100, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले पे आप सीधा सीधा रख दो। प्रिंसिपल आपका 1500 हो गया मित्रों, आर आपका क्या है 8% है, टाइम आपका क्या है साथियों, कितने साल, 4 साल है, नीचे 100 रहेगा ही, ठीक है। अब आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो आप देखोगे ये कितना आ जाएगा 15, और एक कितना आ जाएगा 8 चौक 32। तो यहां से आप करोगे 15 दूनी 30 के शून्य, कैरी 3, 15 तिया 45, 3 48, 480। तो आप देखोगे कौन सा ऑप्शन आपका सही है मित्रों, ऑप्शन 480 है, ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखिए जो चीजें सिंपल है उसको हम सिंपल वे में पढ़ते हैं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये चीजें आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना सकते, सीधा सीधा इसका आंसर आ जाता है। तो साथियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और सीखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। ये भी यूपी कांस्टेबल 2018 की क्वेश्चन है। इसमें भी आपका क्या पूछा है कि 990 रुपए पर 5 वर्ष में 16% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज, हमें अभी भी क्या बोलना साथियों, एसआई। एसआई बराबर क्या होता है साथियों, पी आर टी अपान में 100, ये हमारा दे रखा है। अब हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां देखिएगा आप, ये है आपका क्या, प्रिंसिपल आपका 990 है मित्रों, आर की वैल्यू आपकी क्या है 16 है, टी आपका कितना है साथियों 5 वर्ष, और अपान में 100। यहाँ आप देखोगे 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काटोगे 5 दूना 10, 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16, 8 नवा 72 के 2 कैरी 7, 8 नवा 72 7 79, 792 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो आप देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखो सिंगल आप सेकंडों में क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आपको बेसिक्स इसकी पता होनी चाहिए। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होगी और अच्छे से होगी, और सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर भी करा रहे हैं हम, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, मूल राशि याद करनी। क्या 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों में कोई धनराशि 385 रुपए हो जाती है। क्या है, 385 रुपए होती है, मूल राशि याद करना। अब देखिए एक चीज यहां से आपको समझना पड़ेगा, वो जरूरी कह रहा 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों में कोई धनराशि 385 रुपए हो जाती है, 350, उसका कह रहा मूल राशि याद करना। साथियों यहां आपको प्रिंसिपल पूछा, अमाउंट दे रखा। अच्छा एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो आपका अमाउंट है, ये अमाउंट क्या होता है साथियों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। ये चीजें आपको ध्यान हो। अब जैसे देखो 8% आपका दे रखा है मित्रों, क्या 8% आपका दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो 5 साल के हिसाब से कितनी हो जाएगी रेट ऑफ 40%। तो यहां आप एक चीज नोटिस करते हो, 40% की अगर फ्रैक्शन की बात करें मित्रों, तो यहां देखो कितना आ जाएगा 2/5। ये सारी चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से सिखाई है, तो यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यहां से हम कह सकते हैं
कि अगर हमारा प्रिंसिपल, यहां हम सिर्फ कह सकते हैं अगर हमारा प्रिंसिपल क्या है 5 है, 5 यूनिट है, तो हमारा अमाउंट हमें पता है ये हमारा प्रिंसिपल है और इसका ये क्या है, इसका ब्याज है 2 यूनिट। तो ब्याज हमने क्या बोला, अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो 5 प्रिंसिपल था, 2 ब्याज मिला, कितना हो गया 7 यूनिट। क्या हो गया साथियों 7 यूनिट। अब क्वेश्चन में दे रखा है आपका अमाउंट दे रखा है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना है मित्रों 385। तो यहां से इसको काटोगे 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू 55 आ जाएगी। हमसे प्रिंसिपल पूछा है, इंटू 55 कर दो, तो 5 × 25 = 5, 5 × 25 = 2 27। कितना आ जाएगा मित्रों 275 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 275, ऑप्शन यही आपका करेक्ट है। तो आप देखिए बहुत आराम से चीजें अगर समझ में है आपको तो सब कुछ क्लियर किया जाता है, बट पेशेंस आपको तो रखना पड़ेगा, यही एक ही तरीका है ना। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करते हैं देखते हैं। कह रहा है फाइंड द अमाउंट रिसीव इन 8 ईयर बाय 22,050 रुपीज एट 28% पर एनम अंडर सिंपल इंटरेस्ट। 28% प्रतिवर्ष की दर से 22,050 रुपए पर 8 वर्षों में साधारण ब्याज से प्राप्त राशि ज्ञात करनी है। साथियों हमें क्या करना, फाइंड द अमाउंट। क्या ज्ञात करना मित्रों, अमाउंट क्या है, हमें राशि ज्ञात करनी है। अमाउंट मतलब मिश्र धन हमें ज्ञात करना है, चीजें हमें ध्यान देनी होगी। अब क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखो हमने अभी आपको समझाया था जो अमाउंट होता है इसका मतलब क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो यहां आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, आपके क्वेश्चन में 22,050 रुपए तो प्रिंसिपल दे ही रखा है, अगर आप एसआई निकाल लोगे तो अमाउंट आपका निकल जाएगा, यही ना। अगर आप एसआई निकाल लोगे तो अमाउंट निकल जाएगा। तो आप कुछ मत करो, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। आप देखो बहुत आराम से चीजें समझ में आ जाती है अगर चीजें अच्छे से समझे। पी आर टी अपान में 100। क्लियर साथियों। अब हमें पता है आप यहां से एसआई जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, सीधा सीधा पी कितना है साथियों आपका 22,050 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 28 और टाइम कितना है मित्रों आपका 8 वर्ष, यही है ना मित्रों। अब अपान में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहां आप देखोगे 1 0 से 1 0 कट गया। अब 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 5 से काटेंगे इसको 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, 5 × 1 = 5। ये कितना आ गया 441 इंटू 4 इंटू 28। आप देखोगे कितना आ जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 के 6, 4 × 6 = 16, 1 17। तो 1764 को आप फिर से क्या करो मित्रों, 1764 को आपको क्या करना पड़ेगा 28 से मल्टीप्लिकेशन कर लो। अब देखो 8 × 4 = 32 के 2 कैरी 3, 8 × 6 = 48, 3 51 के 1 कैरी 5, 8 7 56 5 61 के 1 कैरी 6, 8 1 8 और 6 14, 2 4 8, 2 6 12 के 2, 2 7 14 15 के 5, 2 1 2 1 3, 2 7 14 15 5, 2 1 2 1 3, कितना आ गया 2 8 1 9, 2 1 3 5 4 9 3 1 4 49, 339। ये आपका क्या आ गया साथियों, आपका एसआई आ गया। क्या आ गया, ये आपका एसआई आ गया, एसआई आ गया। अब आप कुछ मत करो, एसआई में आप क्या कर दो प्रिंसिपल जोड़ लो, और प्रिंसिपल हमारा कितना रहेगा 22,050, 22,050 इसको ऐड कर दो। तो 2 9 5 14 के 4, 3 1 4, 9 2 11, 4 2 6 1 7, 71,444। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन डी फॉर देवसेना। तो आप देखिए बड़े आराम से क्वेश्चन को समझा जाए, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बच्चों। आप इस चीज को जब मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा तो वहां आप देखोगे इसी क्वेश्चन को हम और कैसे सेकंडों में उड़ाएंगे। अभी हम सिखा रहे हैं एक्चुअल में चीजें हमारी होती क्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। अब बहुत सारे, अच्छा ऐसा नहीं था कि क्या हम इस क्वेश्चन को डिजिटल सम आपने पढ़ा ही नहीं होगा अभी, कोई बात नहीं, बाद में हम इसको फिर से करेंगे है ना, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। कह रहा एक महिला 4 वर्षों के लिए 7.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 85,000 रुपये निवेश करती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होती है ना। तो हमें फिर से क्या निकालना साथियों, अमाउंट ही निकालना। क्या है मित्रों, अमाउंट ही निकालना है। अब कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा पहले एसआई हम निकाल लेते हैं ना। तो एसआई बराबर क्या है साथियों, पी आर टी अपान में 100। देखिए ये फॉर्मूला इसलिए बार बार मैं करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए। प्रिंसिपल आपका कितना है साथियों 85,000 दे रखा है। अब देखो इस 7.5 7 से 1/2% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा
7 दूनी 14, 15/2 और परसेंटेज मतलब 100। इसको हम क्या करेंगे, 200 हो जाएगा इंटू 2, तो 200 15/200। इसको हम क्या करेंगे, तो 5×3 = 15 और 5×4 = 20, तो 3/40 सही आएगा। 5 कितना आ जाएगा, इंटू 13/40। और हमने देखो फ्रैक्शन में ले लिया तो नीचे 100 तो रहेगा नहीं, और टाइम हमारा कितना है 4। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ परसेंटेज को हटा दिया, 100 तभी तो आता था, तो यहाँ 100 नहीं आएगा, हमने फ्रैक्शन में। अब देखोगे 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 0 0 3 0 0 3 25 15 के 5, 3 9 24 25, 25,500 क्या हो गया आपका SI आ गया। आपसे आपसे क्या पूछा है, क्या पूछा है आपसे सर, अमाउंट। अमाउंट पूछा है तो हमें पता है प्रिंसिपल हमारा कितना है 85,000। 85,000 में आप क्या करो, 25,500 जोड़ दो, 25,500 ऐड कर देंगे मित्रों, तो 0 0 5 5 5 10 के 0 8 2 10 11। तो देखोगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1,10,500, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं आसानी से, है ना। दिल्ली पुलिस का है ये क्वेश्चन, ठीक है। यूवीपी कांस्टेबल में एक और हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट अगर आप समझ जाओगे तो चीजें बहुत आसान है, ऐसा नहीं बहुत कठिन है। कह रहा है ए बी को 10% वार्षिक सारा ब्याज की दर से 30,000 रुपये उधार देता है 5 वर्षों बाद। क्या करता है, जैसे मान लो हमने किसी को क्या किया, 10% की रेट पर 30,000 रुपये उधार दे दिए, हमने 30,000 रुपये उधार दे दिए। तो उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया, 5 वर्षों बाद 40,000 रुपये और एक घड़ी देकर ऋण चुका दिया। मतलब हमने किसी व्यक्ति को 30,000 रुपये उधार दे दिए, और उसने बोला कि मैं 5 साल बाद उसने क्या किया, 40,000 रुपया दिया और क्या किया, एक घड़ी दिया और उसने कर्जा चुका दिया। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है, तो पूछा क्या है, घड़ी का मूल्य ज्ञात करना। तो साथियों इस क्वेश्चन का ओवरऑल मतलब यही है ना, कि उससे अमाउंट पूछा है, मतलब टोटल कितना दिया होगा। जैसे देखो हमने किसी को अगर प्रिंसिपल, जैसे हमने 1,000 रुपये लिया है, और हमें जब वापस करेंगे तो हमें अमाउंट वापस करते हैं ना, तो मतलब जैसे कुछ पैसा एक्स्ट्रा हम ऐड करके, तो जैसे हमने 1,020 रुपया था, हमने 20 रुपये मतलब कि क्या था SI, मतलब ऐड करके कुछ वापस करते हो ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसी वजह से क्या कह रहा है, तो उसने क्या किया, जो अमाउंट वापस किया हो 40,000 रुपये किया है, और उसके साथ एक घड़ी, मतलब 40,000 के अलावा घड़ी दिया था। अब उसने यही पूछा घड़ी का मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन को तो पहले हम क्या करें, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सीखते हैं। तो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हमें पता है PRT अपान में 100, ये चीजें हमें पता है फॉर्मूला। अब प्रिंसिपल आपका कितना है मित्रों, 30,000, आर की वैल्यू आपका क्या है 10, टाइम क्या है 5 साल दे रखा, 5 वर्ष बाद, अपान में 100। अब आप देखोगे यहां से 1 0 से 1 0 1 0 से यहां से कटोगे, 5 0 0 5 3 15 0 5 0 0 5 3 15, कितना आ गया SI आपका 15,000। तो हमें अमाउंट पहले पता करना है, तो अमाउंट आपका क्या होता है प्रिंसिपल। देखो अमाउंट अगर आपको पता करना है तो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो हमें पता है प्रिंसिपल हमारा कितना है साथियों 30,000, और क्या है आपका SI कितना आ गया 15,000, कितना हो गया आपका 45,000। तो उसने जो ओवरऑल वापस किया साथियों ना, वो 45,000, मतलब अगर उसका इंटरेस्ट क्या था साथियों 10% था, और 30,000 रुपया दिया था, तो उसने 15,000 एक्स्ट्रा, मतलब टोटल 45,000 रुपया क्या किया इसने, इसको वापस करना था कितना 45,000, लेकिन इसने कह रहा है वो 40,000 रुपया दिया है और एक घड़ी। तो 45,000 में से अगर 40,000 रुपये उसने कैश दिया है, तो ये 5,000 जो बचेगा साथियों, ये घड़ी का ही तो मूल होगा। तो क्या है, घड़ी का मूल क्या है 5,000। तो कौन, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर नहीं दे रखा, शायद मिसप्रिंट है। तो घड़ी का मूल्य पूछा, तो घड़ी का मूल्य क्या हो जाएगा 5,000, क्योंकि 45,000 में 40,000 उसने कैश दिया तो घड़ी दिया था। तो हमें पता है कि 30,000 पर 15,000 हमने टैक्स देके कितना टोटल अमाउंट हो रहा था 45,000। तो आई होप ये भी चीजें अच्छे से आपकी क्लियर होगी, कैसे क्वेश्चन करते हैं हम जल्दी से ना। अब हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ आप देखोगे क्या पूछ रहा है, ब्याज दर, हमें अब क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये चीजें हमसे पूछ रहा है। अब देखिए ये भी यूपीपी में बहुत बार क्वेश्चन आता है। जैसे पहले एक चीज आप समझ लेते हैं क्या मित्रों, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, फार्मूला क्या है, SI बराबर क्या है साथियों, PRT
टी अपान में 100, ये हमारे पास फार्मूला। अगर साथियों इसी क्वेश्चन में हमें आर निकालना है, आर निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एस आई अपान में पी इंटू 100 अपान में टी। हमने कुछ किया थोड़ी है, हमने बस इसको आर को इधर लाया है और हमें इसको बस एक लिखने का तरीका है, आप इसको करोगे ऐसे ही आएगा। तो आप देखोगे जब भी आप निकालोगे आर की वैल्यू तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है। अब अगर हमें मान लो इसी क्वेश्चन में क्या निकालना हो, टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा, एस आई अपान में पी इंटू 100 अपान में आर। तो आप देखिए ना, ऐसा नहीं कि बहुत अलग चीजें है, आप देखोगे बस हम क्या कर रहे हैं, टाइम टी को इधर लाएं और चीजों को बस नॉर्मल ऐसे ही करें। तो हम इस फॉर्मूले पे चीजों को रखेंगे और बहुत आसानी से क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आपका कौन सा क्वेश्चन है साथियों, यही वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ब्याज दर ज्ञात करना है। जब 1,000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज 440 रुपए प्राप्त होता है। तो देखिए सिंपल हमें पता है, अगर हम सिंपल तरीके से फॉर्मूले से करें तभी ये क्वेश्चन हो गया, एस आई पी आर टी अपान में 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमसे पूछा क्या, आर, तो देखिए निकालते। कह रहा ब्याज दर ज्ञात कीजिए जब 1,000 रुपए, प्रिंसिपल आपका क्या है 1,000 है मित्रों, इंटू 1,000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष में, टाइम आपका कितना साथियों, रेट आपको निकालना है, टाइम 5 है, अपान में 100 हो जाएगा। और देखोगे एस आई बराबर कितना देगा, साधारण ब्याज 440 दे रखा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया। अब यहाँ देखोगे 5R, 5R बराबर कितना साथियों 44 के, यहाँ R बराबर करोगे 44 अपान में 5, तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 88%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखोगे बड़े आराम से क्वेश्चन को निकाल जाए। अब इसी क्वेश्चन को अभी जो मैंने आपको बताया, बस इसको हमने मॉडिफाई किया और कुछ नहीं। जैसे आपको आर निकाला था, हमने क्या फार्मूला बताया था, एस आई अपान में पी इंटू 100 अपान में टी, यही मैंने अभी फॉर्मूला आपको समझाया है। अब यहाँ सीधे सीधा मान रख दो, हमें पता है प्रिंसिपल एस आई हमारा कितना है साथियों 440, प्रिंसिपल हमारा कितना है 1,000 इंटू 100, टाइम हमारे पास क्या है मित्रों 5। आप कुछ मत देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, आर आपसे पूछा है 5 से काटोगे तो 8.88% तब भी आएगा। तो आप देखोगे बस एक मॉडिफाइड तरीका है और चीजों को करने का, बस और कुछ नहीं था। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला क्वेश्चन करते हैं कि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि 4 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। अब देखिए ये समझना क्या है कि एक धनराशि 4 गुना हो जाती है, एक धनराशि 4 गुना। तो मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल हमारे पास एक था, वह 4 गुना हो गया। क्या कोई प्रिंसिपल था, तो यहां आप देखोगे 4 गुना का मतलब क्या है, पहले कोई राशि प्रिंसिपल एक था वो 4 गुना हो गया, मतलब 1 से 4 हो गया। तो यहां देखोगे कोई धन 1 से 4 हुआ है, मतलब एस आई आपका कितना हो जाएगा 3। देखो 1 से 4 हुआ मतलब सिंपल इंटरेस्ट 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा फार्मूला लगा के आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो हमने क्या बताया, एस आई अपान में पी इंटू 100 अपान में टाइम। अब देखिए एस आई आपका क्या दे रखा है साथियों 3, प्रिंसिपल आपका क्या है 1, 100, टाइम आपका क्या है मित्रों 20। तो आप देखोगे 20 25 100 और यहाँ आर है, तो आर की वैल्यू कितने आ जाएगी 5 तिहाई 15%। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो बहुत आसान होते हैं सारे क्वेश्चंस, बस आपको 1-2 बार में सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैं हर एक टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न कह रहा साधारण ब्याज पर एक धनराशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या कह रहा है 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितनी, 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 1 से 2 ही है। तो हम ये कहते हैं प्रिंसिपल है साथियों और ये अमाउंट है, अगर 1 से 2 हो गई तो एस आई कितना होगा साथियों, ए भी 1 रहा होगा। हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा है, तो आर बराबर क्या होता है मित्रों, अभी हमने समझाया एस आई अपान में पी इंटू 100 अपान में टी। तो एस आई हमारा कितना 1, प्रिंसिपल हमारा कितना 1, 100 और टाइम हमारा कितना है मित्रों 8। तो आप देखो आर की वैल्यू यहाँ निकालोगे तो इससे कट जाएगा, 8 से इसका कारोगे कितना आ जाए 12.5%, 12.5। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट। तो ये सब क्वेश्चन देखो सेकंडों का है, बट आपको इसकी बेसिक्स समझ में आनी चाहिए तभी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
45,500 की राशि 15 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर देखो ये क्या है आपका, देखो 45,500 रुपए की राशि ये आपका प्रिंसिपल दे रखा है और 15 वर्षों में साधारण ब्याज अर्जित करता है। ये आपका एसआई है, क्या है एसआई है, ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ोगे तभी समझ। कह रहा व्हाट एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल 45,500 अर्न 143,125 इन 15 ईयर। तो आप देखो क्या करेंगे, हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, सीधा सीधा क्या करेंगे, एसआई अपान में प्रिंसिपल इंटू 100 अपान में टाइम। बस फॉर्मूला आपको पता है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एसआई आपका कितना है 143,325, यही है ना 143,325। प्रिंसिपल आपका कितना मित्रों 45,500 इंटू 100 है, टाइम आपका कितना है मित्रों 15 वर्ष। साथियों रेट आपसे पूछा है, ये सब जब काटो पीटोगे ये आपस में ये कटेगा तो आपका कितना आएगा पता है 21% आपका आंसर आ जाएगा। इसको काट के देख लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कट जाएगा, बहुत आसान है। 5 दिख रहा है तो 5 से चीजें आराम से कट जाएगी ना। तो यूपीएसआई में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को हम करते हैं। यूपी कांस्टेबल 2018 कह रहा 12.5% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुनी हुई। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा, यहाँ टाइम आपसे पूछा है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से समझाया था मित्रों, क्या जब भी आपको टाइम की बात करें, तो हम क्या करते हैं एसआई अपान में प्रिंसिपल इंटू 100 अपान में आर, सीधा सीधा यही ना। अब हमें यहाँ पहले ये देखना है क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि कोई धनराशि कितने समय पर 12.5% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने समय में अपनी की दोगुनी, 1 से 2 हो रही है। मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 1 है तो ये कितनी हो रही है 2 गुनी हो रही है, मतलब ये आपका अमाउंट है। एसआई आपका क्या है 1 से 2 हो रही है तो 1 है सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई आपका 1 है, प्रिंसिपल आपका 1 है इंटू 100 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है साथियों 12.5 है। तो आप कुछ मेरे को टाइम आपसे पूछा है, तो 1 से 1 कट गया, इससे काटो कितना 8 वर्ष, कितना आएगा 8 वर्ष आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो आप देखोगे कौन सा ऑप्शन है आपका 8 वर्ष, ऑप्शन डी ये आपका करेक्ट है। तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में आया। तो आपको ये चीजें बस मॉडिफाई तरीके से फॉर्मूले में कराई गई है, तो इसीलिए आज मैं प्रॉपर बेसिक्स ही करा रहा हूँ जो फॉर्मूले से आराम से टूट जाए, और अगर आए भी पेपर में तो आप सेकंडों में क्वेश्चन को कर सकते हैं। कह रहा है 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 1,500 रुपये कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए हमें पता है कितने, 1 से क्या हो रहा है 2 हो रहा है, तो ये हमें आ रहा पता है प्रिंसिपल है और ये है अमाउंट है, और एसआई आपका कितना आ जाएगा साथियों 1। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और दे दिया है, आपका प्रिंसिपल दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा साथियों 1500। तो आप देखोगे ए भी कितना हो जाएगा, एसआई भी 1500 हो जाएगी, और अमाउंट आपका कितना हो जाएगा 1500 में से गुणा करोगे तो 3000, कितना मित्रों 3000 आपका अमाउंट हो गया। अब क्वेश्चन हम देखते हैं, टाइम आपसे पूछा है, तो एसआई अपान में पी इंटू 100 अपान में आर। एसआई आपके कितने हैं मित्रों 1500, प्रिंसिपल भी आपका 1500 है, आर आपका 100 है, और आर की वैल्यू आपकी कितनी है 4। तो इससे कट गया, 4 से काटोगे 25 बार, क्या है 25 वर्ष। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, टाइम आपका कितना आ जाएगा 25 वर्ष। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये सब एकदम बेसिक से हैं, आप देखोगे सेकंडों में क्वेश्चन को किया जा सकता था ना, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन कभी कभी करनी पड़ती है। अब आप देखोगे क्या है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,900 रुपये पर 798 रुपये ब्याज कितने वर्ष लगेंगे। साथियों ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें भी समझ में आए कि आपको कितनी चीज समझ में आ रही है। अगर आपको नहीं आ रही है तो हम कुछ और तरीका अपनाएंगे जिससे आपको और अच्छे से चीजें समझ में आए। साथियों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और कहीं नहीं उपलब्ध है। चलिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।